how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, let's begin with our next chapter, which is Advanced Features of Excel. तो बच्चों, आप एक्सेल में काम कर चुके हो, एक्सेल के फीचर्स के बारे में आप जान चुके हो. इस चैप्टर में हम जानेंगे एक्सेल के एडवांस फीचर्स के बारे में कि इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं. थिंग्स टू लर्न अ चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट, modifying the chart, conditional formatting, types of charts, sorting data, creating a chart, filter data. Robo, Adya, till now we have learned that how to present data and information in the form of numbers. We can also represent data and information graphically. Adya, wow, that would be amazing. Please tell me. I am very excited to learn. Robo, for the graphical representation we use charts. Besides, we can also filter and format data in Excel. Let's learn about them. तो हमने ये तो जाना है प्रीवियस क्लासेस में कि आप एक्सेल में अपने डेटास को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन आज के चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने डेटा को एक पिक्टोरियल फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो चार्ट के थ्रू. A chart is a graphical representation of data in a worksheet. It helps to provide a better understanding of large quantities of data. Charts makes it easy to draw comparisons, see growth and relationship among the values and trends in data. They provide an accurate analysis of information. तो चार्ट जो होती हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं आपके डेटा की, जो कि आपकी वर्कशीट में जो भी आपने डेटा फिल किया होता है उसके बेसिस पे चार्ट जो है बनाया जाता है. ये आपके डेटा को अंडरस्टैंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है और इजीली इसे अंडरस्टैंड करना इजीली हो जाता है सबके लिए. In this chapter, we will learn about charts and some advanced features of Excel such as sorting, filtering data and conditional formatting, etc. There are many advantages of charts. Some of the advantages are charts present data and information in an attractive manner. Charts present data and information in a compact manner. Charts are easier to understand and compare. Charts have a long-lasting effect on the mind than a simple data statement. तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, चार्ट्स जो होते हैं ये आपके डेटा को एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं और चार्ट्स के माध्यम से क्या होता है, आप डेटास को इजीली याद कर पाते हो एज कंपेयर टू आपकी जो शीट होती है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे शीट है, शीट में आपके डेटास दिए गए हैं और नीचे आपका जो डेटा है वो चार्ट फॉर्म में दिया गया है. तो क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, चार्ट वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना. चार्ट्स एंड इट्स कंपोनेंट, तो चार्ट बनाने से पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं. अ चार्ट डिस्प्लेज अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिक डेटा इन ग्राफिक्स फॉर्मेट बाय यूजिंग एलिमेंट्स सच एज columns in a column chart or lines in a line chart. A spreadsheet enables us to create, modify and format charts based on the data given in the spreadsheet. Charts provide an easier way to read and understand the data. तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके जितने भी डेटाज होते हैं, न्यूमेरिक डेटाज जो होते हैं, उनको एक सीरीज़ में डिस्प्ले करता है चार्ट में. ठीक है, और इसमें जो स्प्रेडशीट होती है वो आपको चार्ट क्रिएट करने में, मॉडिफाई करने में क्या करती है, हेल्प करती है. चार्ट जो होता है ये आपको एक ईजियर वे प्रोवाइड करता है ताकि आपके डेटा को ना सिर्फ पढ़ा जा सके, उसे अंडरस्टैंड भी किया जा सके. Components of a chart. A chart may consist of the following components: data series. It refers to the data entries from which a chart is derived. तो चार्ट बनाने के लिए आपके पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है जिसके बेसिस पे आप चार्ट बनाते हैं. Chart title. It is generally placed at the top of the chart. It helps a user to know the purpose of the chart. चार्ट टाइटल होना बहुत ज़रूरी है जो आपको बताता है कि चार्ट जो है किस टॉपिक के ऊपर बना हुआ है. चार्ट एरिया, इट इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट. चार्ट एरिया जो होता है वो पूरे चार्ट को क्या करता है, कवर करता है. इसमें आपके सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं. प्लॉट एरिया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया वेयर डेटा इज एक्चुअली प्लॉटेड. इट इज बाउंडेड बाय टू एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो प्लॉट एरिया जो होता है ये आपका रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें आपके डेटा को क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है.
इसको बाउंड किया जाता है टू एक्सिस से, एक होता है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जिसे हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच शोज डेटा दैट हैज वैल्यूज प्लॉटेड अगेंस्ट इट। वाई एक्सिस वैल्यू एक्सिस, दिस इज अ वर्टिकल लाइन विच शोज वैल्यूज अगेंस्ट द डेटा ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें आपकी वैल्यूज प्लॉट की जाती है, और वाई एक्सिस जो होती है आपकी वैल्यू एक्सिस होती है, ये एक वर्टिकल लाइन होती है जिसमें आपकी वैल्यूज को शो किया जाता है अगेंस्ट द डेटा ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्सिस टाइटल्स, द एक्सिस टाइटल्स आर द टाइटल्स गिवन टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इन दोनों को जो नाम दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है, वो एक्सिस टाइटल कहलाता है। लेजेंड्स, दिस आइडेंटिफाई ईच डेटा सीरीज इन अ यूनिक कलर और पैटर्न। लेजेंड्स जो होते हैं ये हर एक सीरीज को एक यूनिक कलर में या फिर पैटर्न में शो कर रहे होते हैं। डेटा लेबल्स, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा मार्कर पार्ट ऑफ अ चार्ट दैट शोज अ पर्टिकुलर डेटा आइटम्स ऑफ अ डेटा सीरीज। डेटा लेबल जो होता है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है आपके डेटा मार्कर के बारे में। Grid lines, the grid lines are the horizontal and vertical lines drawn on the plot area. Grid lines make it easier to read and understand the values. Grid lines जो होती है आपकी horizontal और vertical lines होती हैं जो कि plot area में draw की जाती हैं, और इनके थ्रू आप अपने जितने भी values हैं उनको read कर पाते हैं और understand कर पाते हैं। Now types of charts. There are many types of charts and they are used for different purposes. Let us discuss some of the chart types and their uses. अब हम बात करेंगे chart types के बारे में। सबसे पहला है कॉलम चार्ट। और कॉलम चार्ट इज यूज्ड टू डिपिक्ट कंपैरिजंस अमंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेटा और चेंजेस इन डेटा ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। In this type of chart, values are represented on the vertical axis, whereas categories are represented on the horizontal axis. Each bar in the chart represent value of one item or of data. ठीक है, तो ये आपका कॉलम चार्ट का एग्जाम्पल आपको बताया गया है। इसमें आपके डेटास को कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है ताकि आप दो वैल्यूज के बीच में क्या कर सको, कंपैरिजन इजीली कर सको। Line chart. Line chart is used to show trends over a period of time. It is similar to plotting a graph on a graph paper with its values on x and y axis. It uses connecting dots to display trends of a data over a given period of टाइम। लाइन चार्ट जो होता है ये आपका जैसे आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर में जैसे आप डॉट्स को ज्वाइन करते हैं उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं उन डॉट्स को एक दूसरे से मिलाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका लाइन चार्ट इस तरह का होता है। बार चार्ट, अ बार चार्ट डिस्प्लेज द कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स एज सेट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। A bar chart is similar to a column chart except data in this type of chart the values are represented on the horizontal axis, whereas categories are represented on the vertical axis. बार चार्ट बच्चों आपका इस तरीके का होता है, ये सिमिलर होता है आपका जो कॉलम चार्ट है उसी पे, पर कॉलम चार्ट में क्या होते हैं आपके लाइन जो होती हैं अपवर्ड होती हैं, वर्टिकल होती हैं, इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं। इस तरीके का आपका बार चार्ट होता है। पाई चार्ट, a pie chart is used to plot only one data series. It is a diagram in the shape of a circle, divided into rectangular sections that represent percentages of different quantities that add up to 100%. This type of chart is particularly used when you want to show the relationship of individual items to the sum of all items in the series. For example, the pie chart depicts in the given picture display the percentage ऑफ टाटा कार सेल्स। पाई चार्ट बच्चों इस तरीके का होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसमें आपके छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने होते हैं जो आपके अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग डेटा सीरीज को दर्शाते हैं। Conceptual learning, a school canteen sells different snacks. Create a table which shows the weekly sales of each snacks. Use Excel for the following. Plot a line graph to show the trend in sales over the week for all the snacks. Make a pie chart for each week to show the percentage share of each snack in the total sales for each week. आपको क्या करना है, एक कैंटीन में
डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स क्या होते हैं, सेल होते हैं। आपने देखा ही होगा। आपको क्या करना है, एक चार्ट तैयार करना है, एक डेटा सीरीज आपको तैयार करनी है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम है जो सेल किए जाते हैं, कितना सेल किए जाते हैं, कितनी क्वांटिटीज में सेल किए जाते हैं, उनको आपको मेंशन करना है। Area chart is used to display the quantitative magnitude of the data graphically. These charts are based on the features of the line chart. They basically emphasize the area between the line and the axis with the help of the colors, textures, pictures, etc. तो एरिया चार्ट आपका इस तरीके का होता है, ये आपके क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड को दर्शाता है किसी भी डेटा के। ये जो चार्ट्स होते हैं बेसिकली बेस्ड होते हैं फीचर ऑफ द लाइन चार्ट, ठीक है। मतलब क्या होती है, इनमें लाइंस ही बनी होती है, बस उसके ऊपर अंदर क्या किया होता है, कलर्स फिल किए होते हैं। Critical thinking, Reena in her project wants to show the market share occupied by different companies in laptop sales. Which type of chart should she use? तो आपको बताना है कि रीना जो है ये एक चार्ट के थ्रू दर्शाना चाहती है कि उसकी कंपनी या डिफरेंट कंपनीज ने कितनी सेल की है लैपटॉप्स को सेल करने में। तो इसको आपको चार्ट के थ्रू दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाएंगे? Creating a chart. To create a chart, follow the steps given below. Step 1, select the data in the worksheet for which the chart is to be created. Step 2, click on the Insert tab. Step 3, click on the type of chart, column or bar chart. In the Charts group, a drop-down menu appears. Step 4, click on its desired subtype of chart. The chart will appear on the worksheet. अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए। सबसे पहले आपको डेटा को वर्कशीट में सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आपको चार्ट क्रिएट करना है। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन आप टाइप्स ऑफ चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। चार्ट्स ग्रुप में से आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर हो जाएगा जो आपसे आपका चार्ट और उसका सब टाइप पूछेगा। देन आपका जो चार्ट है वो आपकी वर्कशीट में अपेयर हो जाएगा। मतलब पहले आपको चार्ट का टाइप सेलेक्ट करना है। Now quick tip, to create a chart on separate sheet, instantly select the cell on the worksheet and press F11 की। तो यहाँ पे शॉर्टकट की भी दी गई है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो शीट है उसके डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे, देन आप F11 की को प्रेस करेंगे। You should know on inserting a chart on the worksheet, the chart tools tab appears below the टाइटल बार दैट कंटेन्स 2 टैब्स, डिज़ाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब। जैसे आप चार्ट क्रिएट करते हैं अपनी वर्कशीट में तो आपके पास 2 बार जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। एक होता है आपका डिज़ाइन टैब एंड दूसरा होता है आपका फॉर्मेट टैब। नाउ मॉडिफाइंग द चार्ट. Once a chart is created, several things can be done to modify it. The options given in the design, layout and format tabs help us to modify the chart and its elements. Changing the chart type. To change the chart type of chart, follow the steps given below. Step 1, click anywhere in the chart to select it. Step 2, click on Design tab under Chart Tools. Step 3, click on Change Chart Type button from the Type groups. The Change Chart Type dialog box opens. Step 4, in the left pane, select the chart type and in the right pane, select the chart subtype. Step 5, click on the OK button. The chart type will be changed. तो आपको अगर आपके चार्ट को मॉडिफाई करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करेंगे एनीवेयर उस चार्ट पे ताकि उसको आप सेलेक्ट कर सकें। उसके बाद आप डिज़ाइन टैब पे जाएंगे अंडर चार्ट टूल, देन आप क्लिक करेंगे चेंज चार्ट टाइप बटन पे फ्रॉम द टाइप्स ग्रुप। इसके बाद जो भी आपको चार्ट चेंज करना है उसमें से आप उस चार्ट के स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट टाइप है वो चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द चार्ट स्टाइल. You can use a style or to change the overall visual aspects like the color and format of your chart. Follow the steps given ahead to change the chart style. Step 1, click the chart. The design tab opens displaying the various chart tools. Step 2, click more button from the chart style groups. Step 3, from the gallery, click the style you want to apply onto your chart. अगर आप अपने चार्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले उस चार्ट को क्लिक करेंगे जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, देन आप डिज़ाइन टैब पे जाएंगे,
इसके बाद आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द चार्ट स्टाइल ग्रुप। देन गैलरी में से आप क्लिक करेंगे कोई भी स्टाइल का चार्ट जो कि आप अपने चार्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। एडिंग द चार्ट टाइटल, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू एड द चार्ट title. Step 1, select the chart to which you want to add the chart title. Click on the design tab. Step 2, under the chart tools, click on the add chart element tab. Step 3, click on the chart title button. Step 4, from the drop down menu select an option. A text box containing the text chart title will be added to the chart. Step 5, type the replace the text in the टेक्स्ट बॉक्स विद इन द टेक्स्ट ऑफ द चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल को चेंज करने के लिए आप सबसे पहले चार्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका भी आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं। देन आप डिजाइन टैब पे जाएंगे। अंडर द चार्ट टूल्स आप क्लिक करेंगे ऐड चार्ट एलिमेंट टैब पे। देन आप क्लिक करेंगे चार्ट टाइटल बटन पे, क्योंकि आपको क्या करना है, उस चार्ट का टाइटल चेंज करना है। देन आपके सामने एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा कंटेनिंग द टेक्स्ट, जिसमें आपका चार्ट का टाइटल का आपसे नाम पूछेगा। आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है टेक्स्ट को। जो भी पहला आपका टेक्स्ट होगा उसको आप रिप्लेस करेंगे, उसका नया टाइटल आप डालेंगे एंड देन आप ओके करेंगे। Adding the access title. Adding an access title to the chart helps the user to know exactly what each axis represent. Follow the steps given below to add access title. Step 1, click on an empty area of the chart to select it. Click on the design tab. Step 2, click on the add chart element tab under chart tools category. Step 3, click on the access styles button. A drop-down menu shows two options: primary horizontal axis title for adding a horizontal axis title, primary vertical axis title for adding a vertical axis title. Step 4, point to the required option and select the title below axis option from the sub-menu. A text box containing the text axis title will be added below the axis. Step 5, replace the text in the text box with the text of the axis. अब आप आपके जो एक्सेस होते हैं उनका भी टाइटल आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे आपके चार्ट के, उसको सेलेक्ट करने के लिए। देन आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे। देन उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन एक्सेस टाइटल बटन। आपके सामने एक मेन्यू शो होगा जिसमें आपसे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल पूछा जाएगा जो कि आप ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल के लिए। प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस टाइटल आपसे पूछेगा जो कि आप ऐड करेंगे वर्टिकल एक्सेस टाइटल के लिए। देन आप पॉइंट करेंगे टू द रिक्वायर्ड ऑप्शन और आप सेलेक्ट करेंगे टाइटल बिलो एक्सेस ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा जिसमें आपसे एक्सेस टाइटल पूछा जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे नए वाले से, मतलब पुराने वाले को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। रीसाइजिंग एंड मूविंग चार्ट्स, यू कैन एडजस्ट अ चार्ट बाय ड्रैगिंग द चार्ट्स फ्रेम कॉल्ड हैंडल्स। To resize a chart proportionally, drag the corner handle on the chart diagonally. To move a chart, point anywhere on the chart and drag it in the desired location. आप अपने चार्ट की जो लोकेशन है इसे भी आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और इसे मूव कर सकते हैं। आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके फ्रेम को, जिसे हैंडल कहा जा सकता है। इसमें आप रीसाइज करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपके चार्ट के कॉर्नर में जो आपको हैंडल नज़र आ रहे होते हैं इस पर आप जाएंगे तो इसको आप अंदर की तरफ या बाहर की तरफ अब इसे ड्रैग करके लेके जाएंगे तो उसकी पोजीशन को आप घटा या बढ़ा सकते हैं, इसे रीसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। पूरा का पूरा चार्ट को आप ड्रैग करके दूसरी लोकेशन पे भी लेके जा सकते हैं। थिंक एंड शेयर हाउ चार्ट्स फैसिलिटेट इन एनालाइजिंग द डेटा एंड मेकिंग डिसीजंस। तो आपको इस बारे में सोचना है कि चार्ट जो है वो कैसे किसी भी डेटा एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। sorting of data means to organize the data in ascending or descending order. Excel allows you to sort both numeric and textual data. You can sort the data according to a particular column as well as a range of data. To sort data, follow these steps. Step 1, select a column or range of data to be sorted. In this case, we have selected the range A2 to E9.
Step 2, click on the sort and filter command from editing groups under the home tab. A drop down list appears. Step 3, click on the sort A to Z for text and sort smallest to largest for numbers to sort the data in ascending orders. The selected data will be sorted according to the names in ascending order. तो यहाँ पे आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो. सॉर्ट का मतलब होता है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो. ठीक है. अब इसमें आपके न्यूमेरिक और टेक्सचुअल डेटा दोनों के दोनों आ जाते हैं. न्यूमेरिक में आप 0 to 9 इनको सॉर्ट कर सकते हो और आप टेक्सचुअल में A to Z इन्हें सॉर्ट कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. इसके लिए सबसे पहले आप उस कॉलम को या फिर उस रेंज ऑफ डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया गया है कि रेंज A2 से आप E9 तक क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे. देन आप सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे जाएंगे फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप, जो आपको होम टैब में मिल जाएगा. इसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है अपीयर हो जाएगी, जो आपको सॉर्ट करने के लिए पूछेगी A to Z या फिर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो अल्फ़ाबेट्स के लिए आप A to Z सॉर्ट करेंगे और नंबर्स के लिए आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करेंगे, मतलब जो भी आपको चाहिए. सेलेक्टेड डेटा जो है वो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा उसी ऑर्डर में. Custom sorting: in case more than one column are to be sorted in such a way that the first column is in ascending order, and if some data is same for more than one rows, then the second column of such rows gets sorted in descending order. You can do this in Excel using custom sort. To use custom sorting, follow these steps. Step 1, select the range of columns to be sorted. Step 2, click on the sort and filter command from the editing group. Under home tab, a drop down list appears. Step 3, click on the custom sort option from the drop down list. Step 4, check my data has a header checkbox if the selected columns have a heading at the top. Step 5, click on the sort by box and select the column header according to which you want to sort the data. In this case, we have selected name header. Step 6, click on the sort on box and select cell values option. Step 7, click on the order box and select the A to Z or Z to A option. In this case, we have selected A to Z option. Step 8, click on the add level button at the top of the sort dialog box to add another column to sort. In this case, we have added a total column. Step 9, click on OK button. The data will be sorted according to the criteria defined. ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी सॉर्टिंग को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, आपके जो डेटाज होते हैं, आपके रोज एंड कॉलम्स हैं, उनको आप एक साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको पहला स्टेप दिया गया है, आपको सबसे पहले रेंज ऑफ कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं. इसके बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड में जाएंगे एडिटिंग ग्रुप में, जो कि आपको होम टैब पे नजर आएगा. आपके सामने एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी. आपको क्लिक करना है कस्टम सॉर्ट ऑप्शन पे उस लिस्ट में से. देन आपको चेक करना है माई डेटा हैज़ हेडर चेक बॉक्स. ठीक है. आप चाहते हैं कि आपके डेटा का क्या हो, हेडर हो, तो आप उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे और फिर आप क्लिक करेंगे ऑन सॉर्ट बाय बॉक्स एंड फिर आप सेलेक्ट करेंगे कॉलम हेडर्स अकॉर्डिंग टू विच, जिसके थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं. इस केस में हम सेलेक्ट करेंगे नेम हेडर को और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉर्ट ऑन करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेल वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे. देन आप यहाँ पे ऑर्डर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे A to Z. अगर आपको A to Z चाहिए या फिर आपको Z to A चाहिए, मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप Z to A करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं A to Z. फिर आप क्लिक करेंगे ऑन द एड लेवल बटन पे एट द टॉप ऑफ सॉर्ट डायलॉग बॉक्स और इस केस में आप यहाँ पे ऐड करेंगे टोटल कॉलम. देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. फिल्टरिंग डेटा. The filter tools separate the data that matches the given criteria. Filtering data displays the data in the rows that meet the criteria and hides the rows that do not meet the criteria. Filters can be applied to a worksheet in many different ways. We can even apply multiple filters to filter away excess data and see only the data that concerns us at the moment. Let us now learn to apply filters with the help of an example.
Here we will apply a filter to see the records of only those students whose total is 325. अब कभी कभी क्या होता है कि आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो आपकी टीचर जब आपका रिजल्ट बना रही होती है तो वो क्या करती है, उनको कोई डेटा को फिल्टर करना होता है। उनको ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं जिनके 300 से ऊपर मार्क्स आए हैं या जिनके 100% मार्क्स आए हैं, तो उनको क्या करना होता है, उनको उन्हीं बच्चों के नाम सॉर्ट करने होते हैं, फिल्टर करने होते हैं जिनके वो डेटा निकलवाना चाहती है, बाकी को वो क्या कर लेगी, हाइड कर लेगी। तो ये कैसे होता है, ये आपका डेटा फिल्टरिंग की वजह से होता है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, कुछ डेटा को आप फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं और बाकी का जो डेटा जो अभी नहीं चाहिए फॉर द टाइम भी, आप उसको क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, वो हम जान लेते हैं। स्टेप 1, क्लिक इन एनी सेल दैट कंटेन्स डेटा और सेलेक्ट द एंटायर डेटा इन द वर्कशीट। स्टेप 2, सेलेक्ट द सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन। इसके बाद आप जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर इन द हेडर ऑफ ईच कॉलम। Step 3, click the drop down arrow for the column you would like to filter. Here we will filter the total column to view records of student more than 325. Step 4, in the filter menu that appears, uncheck the boxes given before 301, 319, 320, 342, leaving only box with 325 checked. Step 5, click on the OK button. Now the worksheet will show only the data of students whose total is 325. All other data is filtered away or hidden temporarily. ठीक है, इसको भी स्टेप वाइज स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले आप सेल में कहीं भी क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपको अपनी डेटा को क्या करना है, फिल्टर करना है। उसके बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे और आप फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने एक ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे फॉर द कॉलम यू वुड लाइक टू फिल्टर। यहाँ पे आप फिल्टर करेंगे टोटल कॉलम टू व्यू रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट मोर देन 325। उन्हीं स्टूडेंट का आप नाम वहाँ पे टिक करेंगे जिनके 325 नंबर है। फिल्टर मेन्यू में जो कि आपका अपीयर कर रहा होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर नज़र आ रहे होंगे, 301, 319, 320। आपको सिर्फ क्या करना है, 325 पे ही टिक करना है। ठीक है, बाकी सारे बॉक्सेस को आप अनचेक कर देंगे। इसके बाद ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वर्कशीट में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का नाम नज़र आएगा जिनके टोटल मार्क्स 325 हैं। To get the data back, open the filter drop down list again and check the unchecked entries. Excel also allows you to use custom filter. Suppose you want to know the name of the student whose total is more than 310. Follow the steps given to get the required information. Step 1, apply filter to the data. Step 2, click on the total header to open the filter drop down list. Step 3, select the number filter option, a submenu opens. Step 4, select the greater number option. The custom auto filter dialog box appears. Step 5, enter 310 in the criteria box and click on OK. Notice that the only data of the students who have obtained a total greater than 310 are displayed and remaining rows remain hidden. To remove all filters from a worksheet, simply click on filter button. अब आपको क्या करना है, अगर आप अपना डेटा वापस चाहते हैं तो सिंपली आप उस फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे दोबारा जाएंगे, सारे के सारे जो आपने अनचेक किए थे उनको आप चेक कर लेंगे, टिक कर लेंगे, तो आपका जो डेटा है जो आपने कस्टमाइज कर लिया था वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जिनके ऐसे स्टूडेंट के नाम जिनके 310 से ऊपर मार्क्स आए हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप अगेन अप्लाई करेंगे फिल्टर टू द डेटा। उसके बाद आप जाएंगे क्लिक ऑन टोटल हेडर पे ताकि आपके सामने फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाए। देन आप सिलेक्ट करेंगे नंबर फिल्टर ऑप्शन को। उसके बाद आपके सामने एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। देन आप ग्रेटर देन ऑप्शन पे जाएंगे। द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्राइटेरिया एंटर करना है 310 इन द बॉक्स और आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको उन्हीं बच्चों की डिटेल नजर आएगी जिनके 310 से ऊपर मार्क्स आए हैं। Conditional formatting. Conditional formatting is used to change the appearance of cell in a range based on your specified conditions. The conditions are rules based on specified numericals, values or matching text. We will take an example to highlight the cells by putting certain condition on a column. For example, highlight all the cells that are having data
greater than a value specified by you for conditional formatting. To use conditional formatting, follow the given steps. Step 1. Select a range of cells in your Excel sheet, example B2 to B8. Step 2. Go to the conditional formatting present inside the Home tab and click on it. Step 3. Hover the mouse to highlight cells rules in drop-down list and then click on the greater than condition rule. Similarly, you can choose any other conditions from here and perform the operation accordingly. Step 4. Here specify a value with which you want to check all the selected value. We have entered 500 here. Step 5. Also specify the color to highlight the greater values and press the OK button. Step 6. Look in the below screenshot. All the values that are greater than 500 are highlighted with yellow color. अब आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं. कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये आपके सेल को अट्रैक्टिव बनाती है और ये आपके सेल के जो भी रेंज होती है उसके बेस्ड पर उसको क्या करती है, स्पेसिफाइड करती है. अब हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हो. इसके लिए आपको रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है अपनी एक्सेल शीट पे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने B2 से लेकर B8 तक के सेल्स को सेलेक्ट किया है. देन आप अपने माउस को हाईलाइट करते हुए उस जगह पे लेकर के जाएंगे, उन सेल्स के ऊपर लेकर के जाएंगे. ठीक है. देन आप सिमिलरली चूज करेंगे एनी अदर कंडीशन को और आप परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस को अकॉर्डिंगली. यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे एक वैल्यू को जिसमें आप सारे के सारे वैल्यूज को आप सेलेक्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे एंटर किया गया है 500. आप स्पेसिफाई करेंगे कलर टू हाईलाइट द ग्रेटर वैल्यूज और उसके बाद आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे. मतलब जब जब आपकी जो ग्रेटर वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे. फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं जितनी भी जो 500 से ऊपर हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी. रिमूविंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग. It is easy to remove conditional formatting from a worksheet. Just follow the steps given below. Step 1. Select the cell with conditional formatting. Step 2. In the Home tab, click the conditional formatting command button. Step 3. In the drop-down menu that appears, select the Clear Rule options. Step 4. In the Clear Rule submenu, select a desired option to clear the rules from the selected cell, entire sheet and so on. The desired conditional formatting will be removed. अब आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप इजीली रिमूव भी कर सकते हैं. आपको सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी. उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे. देन आप क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड बटन पे. आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा. आपको सेलेक्ट करना है क्लियर रूल ऑप्शन को. इस क्लियर रूल सब मेन्यू पे आप सेलेक्ट करेंगे डिज़ायर ऑप्शन को ताकि आप जितने भी रूल्स आपने वहाँ पे दिए थे, पहले अप्लाई किए थे, वो आपके क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, हट जाए. तो फिर आप देखेंगे आपकी जो डिज़ायर्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी. Now tricky terms. A chart is an effective way to display chart data in a pictorial form. Legends. This identifies each data series in a unique color or pattern. Sorting is the process of arranging data in a particular order. Filter. It allows you to see only the data you are interested in at a moment and hides away the rest of the data. Conditional formatting features using which you can highlight selective data in a worksheet by formatting it in such a way that it stands out from the rest of the data. तो इस चैप्टर में हमने चार्ट्स के बारे में पढ़ा कि चार्ट्स आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे अपने डेटा को एक अच्छे पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाते हो, और साथ ही साथ हमने जाना कि कैसे आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.